दोस्तों, विष्णु पुराण भाग 5 अध्याय 2 से 10 योगमाया यशोदा के गर्भ में और हरि देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार देवों के देव द्वारा आदेशित जगत की धाय जगत धात्री ने देवकी के गर्भ में 6 भ्रूणों को स्थापित किया और एक कल्प के बाद 7वें को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। जिसके बाद तीनों लोकों के लाभ के लिए हरि ने पूर्व राजकुमारी के गर्भ के रूप में और योगनिद्रा ने यशोदा के गर्भ के रूप में अवतार लिया, ठीक उसी प्रकार जैसे परम भगवान विष्णु ने आज्ञा दी थी। जब विष्णु का अंश पृथ्वी पर समाहित हो गया तो आकाश में ग्रहपिंड तेज क्रम में घूमने लगे और ऋतुएं नियमित और सुखद हो गईं। कोई भी व्यक्ति देवकी को उस प्रकाश से देखना सहन नहीं कर सकता था जो उसे घेरे हुए था, और जो लोग उसके तेज का चिंतन करते थे उनके मन विचलित हो जाते थे। जब से विष्णु उसके शरीर में समाये थे तब से मनुष्यों के लिए अदृश्य देवता निरंतर उसकी स्तुति करते रहे। देवताओं ने कहा, तुम वह प्रकृति हो अनंत और सूक्ष्म, जिसने पहले ब्रह्मा को अपने गर्भ में धारण किया था। तब तुम वाणी की देवी, ब्रह्मांड के निर्माता की ऊर्जा और वेदों की माता थी। तुम शाश्वत सत्ता, अपने तत्व में सभी निर्मित चीजों का सार शामिल करते हुए सृष्टि के साथ एक रूप थी। तुम त्रिरूपी यज्ञ की माता थी जो सभी चीजों का बीज बन गई। तुम ही यज्ञ हो जहां से सभी फल निकलते हैं। तुम लकड़ी हो जिसके घर्षण से आग उत्पन्न होती है। अदिति के रूप में तुम देवताओं की माता हो। दिति के रूप में तुम दैत्यों, उनके शत्रुओं की माता हो। तुम प्रकाश हो जिससे दिन उत्पन्न होता है। तुम नम्रता हो, सच्ची बुद्धि की जननी हो। तुम राजसी नीति हो, व्यवस्था की जननी हो। तुम विनय हो, स्नेह की जननी हो। तुम इच्छा हो जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। तुम संतोष हो जिससे त्याग उत्पन्न होता है। तुम बुद्धि हो, ज्ञान की जननी हो। तुम धैर्य हो जो साहस की जननी हो। तुम स्वर्ग हो और तुम्हारे बच्चे तारे हैं, और तुमसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ऐसी हो देवी, हे जगत की माता, तेरी महाशक्तियां हजारों हैं और तेरे गर्भ की सामग्री असंख्य है। सारी पृथ्वी जो समुद्र, नदियां, महाद्वीप, शहर, गांव, बस्तियां और कस्बे से सुशोभित है। सारी अग्नि, जल और हवाएं, तारे, नक्षत्र और ग्रह, देवताओं के विविध रथों से भरा आकाश और सभी पदार्थों के लिए स्थान प्रदान करने वाला आकाश। पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग के विभिन्न क्षेत्र, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और ब्रह्मा का पूरा अंड, जिसमें देवता, दानव, प्रेत, नाग देवता, राक्षस, भूत, पिशाच, मनुष्य और पशु तथा सभी जीवित प्राणी सम्मिलित हैं, जो उनमें समाहित हैं, जो उनके सनातन स्वामी हैं और सभी आशंकाओं के विषय हैं। जिसका वास्तविक रूप, स्वभाव, नाम और आयाम मानव की समझ से परे हैं, अब आप में उस विष्णु के साथ हैं। तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम ज्ञान, अमृत, प्रकाश और स्वर्ग हो। तुम संसार की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई हो। हे देवी, हम पर दया करो और संसार का कल्याण करो। उस देवता को धारण करने में गर्व करो जिसके द्वारा ब्रह्मांड को कायम रखा गया है। अध्याय 3 कमल नेत्र देवता अच्युत की उत्पत्ति। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर देवकी ने जगत के रक्षक कमल नयन देवता को अपने गर्भ में धारण किया। देवकी के प्रातः काल में अच्युत का सूर्य उदय हुआ, जिससे ब्रह्मांड की कमल पंखुड़ी फैल गई। उनके जन्म के दिन क्षितिज के कोने कोने आनंद से चमक रहे थे, मानो सारी पृथ्वी पर चांदनी फैल गई हो। जब जनार्दन का जन्म होने वाला था तब पुण्यात्माओं को नया आनंद मिला। तेज हवाएं शांत हो गईं और नदियां शांत बहने लगी। समुद्र ने अपनी मधुर कलकल करके संगीत बनाया और स्वर्ग की आत्माएं और अप्सराएं नाचने लगी और गाने लगी। आकाश में विचरण करने वाले देवताओं ने पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा की और पवित्र अग्नियां मृदु और कोमल ज्वाला से चमक उठी। आधी रात को जब सबके पालनहार का जन्म होने वाला था तब बादलों ने धीमी मधुर ध्वनि निकाली और पुष्पों की वर्षा की। जैसे ही आनका दुंदुभी ने कमल के पत्तों के समान वर्ण वाले, 4 भुजाओं वाले तथा वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह वाले उस बालक को देखा, उसने प्रेम और आदर के साथ उसे संबोधित किया तथा कंस के प्रति अपने भय को व्यक्त किया। वासुदेव ने कहा, हे देवों के देव, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले, तुम जन्म ले चुके हो, किंतु अब दया करके अपना यह दिव्य रूप धारण कर लो, क्योंकि कंस ये जानकर मुझे अवश्य मार डालेगा कि तुम मेरे निवास में अवतरित हुए हो। देवकी ने भी कहा, हे देवों के देव, जो सर्वस्व हैं, जो अपने स्वरूप में जगत के सभी क्षेत्रों को समाहित करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर लिया है, हम पर दया करो तथा अपना यह चतुर्भुज रूप त्याग दो तथा दिति के अधर्मी पुत्र कंस को तुम्हारे जन्म का पता न चलने दो।
इन प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए भागवत ने कहा, राजकुमारी, पूर्वकाल में तुमने मुझसे संतान प्राप्ति की कामना से प्रार्थना की थी। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। इतना कहकर वे चुप हो गए और वसुदेव उस शिशु को लेकर उसी रात बाहर चले गए। क्योंकि सभी पहरेदार योग निद्रा में लीन थे, तथा वहां के पहरेदार भी योग निद्रा में लीन थे। मथुरा के द्वार और उन्होंने आनका दुंदुभी के मार्ग में बाधा नहीं डाली। शिशु को रात्रि के बादलों से गिरने वाली भारी वर्षा से बचाने के लिए अनेक सिरों वाले नागशेष ने वसुदेव का अनुसरण किया और उनके सिरों के ऊपर अपने फन फैला दिए। और जब राजकुमार बच्चे को गोद में लेकर यमुना नदी को पार कर गया, जो बहुत गहरी और असंख्य भंवरों से खतरनाक थी, तो पानी शांत हो गया था और उसके घुटने से ऊपर नहीं उठ रहा था। तट पर उसने नंदा और बाकी लोगों को देखा, जो कंस को कर देने के लिए वहां आए थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। उसी समय यशोदा भी योग निद्रा के प्रभाव में थी, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में जन्म दिया था, और जिसे विवेकशील वसुदेव ने उठा लिया, अपने पुत्र को उसकी जगह मां के पास रख दिया। फिर वे तुरंत घर लौट आए। जब यशोदा जागी तो उसने देखा कि उसने एक बालक को जन्म दिया है, जो कमल के पत्तों के समान काला है, और वह बहुत प्रसन्न हुई। वसुदेव यशोदा की कन्या को लेकर बिना किसी को बताए अपने महल में पहुंचे और अंदर जाकर बच्चे को देवकी के बिस्तर पर रख दिया। फिर वे हमेशा की तरह वहीं रहे। नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार जाग गए और उठकर उन्होंने कंस को संदेश भेजा कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। कंस तुरंत वसुदेव के घर गया, जहां उसने शिशु को पकड़ लिया। व्यर्थ में देवकी ने उसे बच्चे को छोड़ने के लिए बहुत विनती की। उसने उसे बेरहमी से एक पत्थर पर फेंक दिया, लेकिन वह आकाश में उठ गया और एक विशाल आकृति में फैल गया, जिसके 8 हाथ थे, जिनमें से प्रत्येक में कोई भयानक हथियार था। यह भयानक प्राणी जोर से हंसा और कंस से कहा, कंस, मुझे जमीन पर पटकने से तुम्हें क्या फायदा? वो पैदा हुआ है जो तुम्हें मार डालेगा, देवताओं में सबसे शक्तिशाली, जो पहले तुम्हारा विध्वंसक था। अब शीघ्र ही उसे सुरक्षित करो और अपना कल्याण करो। ऐसा कहकर दिव्य सुगंधियों और मालाओं से सुशोभित तथा वायु के आत्माओं द्वारा स्तुति की गई देवी भोजराज की आंखों के सामने से अदृश्य हो गईं। अध्याय 4 कारावास से मुक्ति। कंस ने मन में बहुत व्याकुल होकर अपने सभी प्रमुख असुरों प्रलंब, केशन और बाकी को बुलाया और उनसे कहा, हे वीर सरदारों, प्रलंब, केशन, धेनुक, पूतना, अष्ट और बाकी सब लोग, मेरी बातें सुनो। स्वर्ग के नीच और घृणित वासी मेरे प्राणों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि वे मेरे पराक्रम से भयभीत हैं, परंतु हे वीरों, मैं उनका कोई महत्व नहीं रखता। नपुंसक इंद्र या तपस्वी हर क्या कर सकते हैं, या हरि छल से अपने शत्रुओं की हत्या के अलावा और क्या कर सकते हैं? हमें आदित्यों, वसुओं, अग्नि या किसी अन्य अमर से क्या डरना है, जो सभी मेरी अप्रतिरोध्य भुजाओं द्वारा पराजित हो चुके हैं? क्या मैंने देवताओं के राजा को युद्ध में जाते समय मेरे बाणों को अपनी पीठ पर सहते हुए वीरतापूर्वक अपनी छाती पर नहीं, बल्कि युद्ध से तुरंत पीछे हटते हुए नहीं देखा है? जब उन्होंने क्रोध में मेरे राज्य से उर्वरक वर्षा रोक दी थी, तब क्या मेरे बाणों ने बादलों को अपना जल छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया था, जितना आवश्यक था? क्या पृथ्वी के सभी राजा मेरे पराक्रम से भयभीत नहीं हैं, और केवल मेरे पिता जरासंध को छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं? अब दैत्यवंश के प्रमुखों, इन दुष्ट मन वाले और सिद्धांतहीन देवताओं को और भी अधिक अपमानित करने का मेरा दृढ़ निश्चय है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो उदारता, देवताओं और ब्राह्मणों को दान देने में के लिए कुख्यात है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने यज्ञों के उत्सव के लिए उल्लेखनीय है, उसे मार दिया जाना चाहिए, ताकि देवताओं को उनके निर्वाह के साधन से वंचित किया जा सके। देवकी के शिशु पुत्र के रूप में जन्म लेने वाली देवी ने मुझे घोषणा की है कि वह फिर से जीवित हो गया है, जो पहले मेरे मृत्यु का कारण था। इसलिए पृथ्वी पर जितने भी छोटे बच्चे हों, उनकी सक्रिय खोज की जाए और हर उस लड़के को, जिसमें असाधारण शक्ति के लक्षण हो, बिना किसी पश्चाताप के मार दिया जाए। ये आदेश देकर कंस अपने महल में चला गया और वसुदेव तथा देवकी को उनकी कैद से मुक्त कर दिया। यह सब व्यर्थ है, उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे सभी बच्चों को मार डाला है, क्योंकि जो मुझे मारने वाला था, वह बच गया है। अतीत पर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जो बच्चे होंगे, वे जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं, कोई भी इसे छोटा नहीं कर सकता। इस तरह उन्हें संतुष्ट करने के बाद
कंस अपने लिए चिंतित होकर अपने महल के आंतरिक कक्षों में चला गया। अध्याय 5 पूतना का वध। जब वसुदेव को स्वतंत्रता मिली तो वे नंद की गाड़ी के पास गए और नंद को पुत्र प्राप्ति पर प्रसन्न होते हुए देखा। वसुदेव ने उनसे विनम्रतापूर्वक बात की और बुढ़ापे में पुत्र प्राप्ति पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, वार्षिक कर राजा को दिया जा चुका है और धनवान व्यक्तियों को दरबार के पास नहीं रुकना चाहिए जब वह कार्य संपन्न हो चुका हो जिसके लिए उन्हें वहां लाया गया था। अब जब तुम्हारा कार्य निपट चुका है तो तुम देर क्यों कर रहे हो? नंद, उठो और शीघ्र ही अपने चरागाहों की ओर चलो और इस बालक को, जिस पुत्र को रोहिणी ने मुझे जन्म दिया है, अपने साथ ले चलो और इसे अपने पुत्र की तरह पालो। तदनुसार नंद और अन्य ग्वालों ने अपना सामान अपनी गाड़ियों में रखा और राजा को कर चुका कर अपने गांव को लौट गए। गोकुल में बसने के कुछ समय बाद बाल हत्यारिन पूतना रात में वहां आई और छोटे कृष्ण को सोते हुए देखकर उसे उठा लिया और उसे अपना स्तन पिलाया। अब जो भी बच्चा रात में पूतना द्वारा दूध पिलाया जाता है वह तुरंत मर जाता है, लेकिन कृष्ण ने दोनों हाथों से स्तन को पकड़कर इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए और वह भयानक पूतना जोर से दहाड़ती हुई हर जोर से हार कर जमीन पर गिरकर प्राण त्यागने लगी। राक्षसी की चीख सुनकर ब्रजवासी घबराकर जाग गए, उस स्थान पर दौड़े और देखा कि पूतना धरती पर पड़ी है और कृष्ण उसकी गोद में है। यशोदा ने कृष्ण को झपट कर उन्हें हानि से बचाने के लिए उनके ऊपर गाय की पूंछ का झाड़ू घुमाया, जबकि नंद ने उनके शरीर पर सूखा गोबर छिड़का। फिर उन्होंने उसे एक ताबीज भी दिया 3 और साथ ही कहा, सभी प्राणियों के स्वामी हरि तुम्हारी रक्षा करें, जिनके नाभि कमल से यह संसार विकसित हुआ है और जिनके दांतों के अग्रभाग पर पृथ्वी जल से ऊपर उठी है। वे केशव, जिन्होंने सुअ का रूप धारण किया था, तुम्हारी रक्षा करें। वे केशव, जो नरसिंह के रूप में अपने तीखे नाखूनों से अपने शत्रु की छाती को चीरते हैं, सदा तुम्हारी रक्षा करें। वे केशव, जो पहले वामन के रूप में प्रकट हुए और अचानक अपनी पूरी शक्ति से 3 पगों से ब्रह्मांड के तीनों क्षेत्रों को पार कर गए, निरंतर तुम्हारी रक्षा करें। गोविंदा तुम्हारे सिर की रक्षा करें, केशव तुम्हारी गर्दन की, विष्णु तुम्हारे पेट की, जनार्दन तुम्हारे पैर और पैरों की। हे सनातन और अप्रतिरोध्य नारायण, तेरा मुख, तेरी भुजाएं, तेरा मन और इंद्रियां, सभी भूत, प्रेत और दुष्ट आत्माएं, विष्णु की धनुष, चक्र, गदा और तलवार और उनके शंख की प्रतिध्वनि से भयभीत होकर तुझसे दूर भागें। दिशाओं में वैकुंठ तेरी रक्षा करें और मध्यवर्ती दिशाओं में मधुसूदन। आकाश में ऋषिकेश तेरी रक्षा करें और पृथ्वी पर महीधर। सभी अनिष्टों को दूर करने के लिए यह प्रार्थना करने के बाद नंद ने बालक को गाड़ी के नीचे अपने बिस्तर पर सुला दिया। पूतना के विशाल शव को देखकर ग्वाले विस्मय और भय से भर गए। अध्याय 6 तोड़ना, कृष्ण और बलराम का नामकरण समारोह। एक बार जब मधुसूदन गाड़ी के नीचे सो रहे थे, उन्होंने स्तन के लिए रोना शुरू किया और अपने पैरों को ऊपर उठाकर गाड़ी को पलट दिया, जिससे सभी बर्तन उलट गए और टूट गए। चरवाहे और उनकी पत्नियां शोर सुनकर आह आह चिल्लाते हुए वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि बच्चा उसकी पीठ पर सो रहा है। गाड़ी को कौन उलट सकता है? चरवाहों ने कहा, यह बच्चा। कुछ लड़कों ने उत्तर दिया, जिन्होंने इस घटना को देखा था। उन्होंने कहा, हमने उसे देखा रोते हुए, अपने पैरों से गाड़ी को लात मारते हुए, और इस तरह ही पलट गई। इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं था। चरवाहे इस वृतांत से बहुत चकित हुए और नंदा न जाने क्या सोचे लड़के को उठा लिया, जबकि यशोदा ने दही, फूल, फल और साबुत अनाज के साथ टूटे हुए बर्तनों और गाड़ी की पूजा की। दोनों बालकों के लिए आवश्यक दीक्षा संस्कार गर्ग ने संपन्न कराए, जिन्हें वसुदेव ने इसी उद्देश्य से गोकुल भेजा था। उन्होंने ग्वालों की जानकारी के बिना उनका अनुष्ठान कराया और बुद्धिमान ऋषि ने, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे, उनमें से बड़े का नाम राम और दूसरे का नाम कृष्ण रखा। कुछ ही समय में वे अपने हाथों और घुटनों के बल जमीन पर रेंगने लगे और हर जगह अक्सर राख और गंदगी के बीच रेंगने लगे। न तो रोहिणी और न ही यशोदा उन्हें गौशालाओं में या बछड़ों के बीच जाने से रोक पाई, जहां वे अपनी पूंछ खींचकर मनोरंजन करते थे। जब उन्होंने यशोदा के निषेध की अवहेलना की और लगातार साथ साथ घूमते रहे, तो वह क्रोधित हो गई और एक छड़ी लेकर उनका पीछा किया। उसकी कमर के चारों ओर एक रस्सी बांधकर उसने उसे लकड़ी के गारे से बांध दिया और तीव्र आवेश में आकर उसने उससे कहा, अब हे शरारती बालक, यदि हो सके तो यहाँ से चला जा। फिर वह अपने घरेलू कामों में लग गई।
जैसे ही वह चली गई, कमल नेत्र कृष्ण ने स्वयं को छुड़ाने का प्रयास करते हुए ओखली को अपने पीछे पीछे दो अर्जुन वृक्षों के बीच की जगह पर खींचा जो पास पास उगे थे। ओखली को इन वृक्षों के बीच खींचने से वह वहीं फंस गया और जैसे ही कृष्ण ने उसे खींचा, उसने वृक्षों के तने नीचे गिरा दिए। चरचराहट की आवाज सुनकर व्रज के लोग यह देखने के लिए आए कि मामला क्या है, और वहां उन्होंने देखा कि दो बड़े वृक्ष टूटे हुए तने और टूटी हुई शाखाओं के साथ जमीन पर गिरे हुए हैं। उनके बीच में बालक बंधा हुआ है, उसके पेट के चारों ओर रस्सी बंधी हुई है। वह हंस रहा है और अपने अभी अभी निकले हुए सफेद छोटे दांत दिखा रहा है। इसीलिए कृष्ण को दामोदर कहा जाता है, क्योंकि उनके उदार के चारों ओर रस्सी तामा बंधी हुई है। ग्वालों के बड़े बूढ़े, जिनके मुखिया नंद थे, इन परिस्थितियों को देखकर घबरा गए, क्योंकि वे इन्हें अपशकुन मानते थे। हम इस स्थान पर नहीं रह सकते, उन्होंने कहा, हमें जंगल के किसी दूसरे भाग में चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई बुरे संकेत हैं जो हमें विनाश की धमकी देते हैं। पूतना की मृत्यु, गाड़ी का उलट जाना और हवा से उड़े बिना पेड़ों का गिर जाना। चलो, बिना देर किए यहाँ से चले जाएं और वृंदावन जाएं, जहाँ स्थलीय चमत्कार हमें और परेशान न करें। इस प्रकार संकल्प करके व्रज के निवासियों ने अपने परिवारों को अपना इरादा बताया और उनसे बिना देरी किए जाने की इच्छा जताई। तदनुसार वे अपनी गाड़ियों और मवेशियों के साथ चल पड़े, अपने बैलों, गायों और बछड़ों को अपने आगे आगे ले गए। उन्होंने अपने घरेलू भंडार के टुकड़े फेंक दिए और एक पल में व्रज कौवों के झुंड से भर गया। वृंदावन को कृष्ण ने चुना था, जिन पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताकि वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भोजन उपलब्ध करा सकें। गाय, क्योंकि वहां सबसे गर्म मौसम में नई घास उतनी ही हरी भरी उगती है जितनी बरसात में। तब व्रज से वृंदावन तक की यात्रा करके पूर्व के निवासियों ने अपनी गाड़ियां अर्धचंद्राकार रूप में खींच ली। जैसे जैसे दोनों बालक राम और दामोदर बड़े हुए, वे हमेशा एक ही स्थान पर साथ रहते थे और एक ही तरह के बालसुलभ खेल खेलते थे। वे अपने लिए मोर के पंखों की कलियां, जंगल के फूलों की मालाएं और पत्तों और नरकटों के वाद्य यंत्र बनाते थे, या ग्वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बांसुरी बजाते थे। उनके बाल कौवे के पंखों की तरह कटे हुए थे। 5 और वे 2 युवा राजकुमारों, युद्ध के देवता के अंशों के समान दिखते थे। वे हृष्ट पुष्ट थे और वे हमेशा हंसते खेलते घूमते रहते थे, कभी एक दूसरे के साथ, कभी दूसरे लड़कों के साथ। युवा ग्वालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए ले जाते थे। इस प्रकार संसार के 2 रक्षक वृंदावन की गौशालाओं में 7 वर्ष की आयु तक मवेशियों के रखवाले थे। फिर वर्षा ऋतु आई, जब वातावरण में बादलों का जमावड़ा लगा और तेज बारिश से क्षितिज के कोने एक हो गए। नदियों का पानी ऊपर उठ गया, अपने किनारों से बह निकला और सभी सीमाओं से परे फैल गया, जैसे कमजोर और दुष्टों के मन अचानक समृद्धि से बेकाबू हो गए हों। चांद की शुद्ध चमक भारी भाप से धुंधली हो गई, जैसे मूर्खों और अविश्वासियों के अहंकारी उपहास से पवित्र शास्त्र के पाठ धुंधले हो जाते हैं। इंद्र का धनुष स्वर्ग में बिना डोरी के खड़ा था, जैसे किसी निकम्मे आदमी को किसी नासमझ राजकुमार ने सम्मान के लिए ऊपर उठा दिया हो। बादल की पीठ पर सारसों की सफेद रेखा दिखाई दी, जो एक सम्मानित व्यक्ति के उज्जवल आचरण और एक बदमाश के व्यवहार के विपरीत थी। आकाश के साथ अपने नए गठबंधन में हमेशा चमकने वाली बिजली एक आदमी के लिए एक दुराचारी की दोस्ती की तरह थी। फैले हुए अनाज से घिरे रास्ते अस्पष्ट रूप से चिन्हित थे, अज्ञानी के भाषण की तरह, जो कोई सकारात्मक अर्थ नहीं देता। इस समय कृष्ण और राम ग्वाल बालों के साथ जंगलों में भ्रमण करते थे, जो मधुमक्खियों के भिनभिनाने और मोर के रोने की आवाज से गूंजते थे। कभी वे एक साथ गाते थे या साथ साथ नाचते थे, कभी वे पेड़ों के नीचे ठंड से बचने के लिए आश्रय लेते थे, कभी वे फूलों की मालाओं से अपने को सजाते थे, कभी मोर के पंखों से, कभी वे अपने को पर्वत के खनिजों से विभिन्न रंगों से रंगते थे, कभी थके हुए वे पत्तों की क्यारियों पर आराम करते थे, और कभी खुशी से गरजते हुए बादलों की गड़गड़ाहट की नकल करते थे। कभी वे अपने किशोर साथियों को गाने के लिए उत्साहित करते थे, और कभी वे अपनी बांसुरी से मोर के रोने की नकल करते थे। इस प्रकार विभिन्न भावनाओं में भाग लेते हुए और एक दूसरे से स्नेहपूर्वक जुड़े हुए, वे जंगल में खेलते और प्रसन्न रहते थे। संध्या के समय कृष्ण और बलराम 2 ग्वाल बालों की तरह गायों और ग्वालों के साथ आए। संध्या के समय दोनों अमर भगवान गौशालाओं में आकर ग्वाल बालों के मनोरंजन के लिए जो भी खेल खेलते थे, उसमें पूरे मन से शामिल हो जाते थे।
अध्याय 7 कालिया की ताड़ना। कृष्ण कालिया नाग से युद्ध करते हैं, अपने माता पिता और साथियों को भयभीत करते हैं। वे नाग पर विजय प्राप्त करते हैं और उससे प्रसन्न होते हैं। उसे यमुना नदी से समुद्र की ओर चले जाने का आदेश देते हैं। एक दिन कृष्ण राम के साथ नहीं वृंदावन गए। उनके साथ ग्वालों की टोली थी और वह जंगली फूलों से सजी हुई थी। रास्ते में वे यमुना नदी के पास पहुंचे, जो क्रीड़ा करती हुई लहरों के साथ बह रही थी और किनारों से टकराती हुई मुस्कुराहटों के साथ झाग से चमक रही थी। हालांकि उसके बिस्तर के भीतर कालिया नाग का भयानक तालाब था, जो विष की आग से उबल रहा था, जिसके धुएं से किनारे के बड़े बड़े पेड़ सूख गए थे और जब हवा में पानी उठता था तो पक्षी झुलस जाते थे। इस भयानक झील को देखकर, जो मृत्यु के दूसरे मुख की तरह थी, मधुसूदन ने सोचा कि दुष्ट और विषैला कालिया, जो स्वयं गरुड़ के रूप में पराजित हो चुका था और जिसे समुद्र, जहां उसने रमणीक द्वीप पर निवास किया था, से भागने के लिए बाध्य किया गया था, अवश्य ही इसके तल में छिपा होगा और समुद्र की पत्नी यमुना को अपवित्र कर रहा होगा, ताकि न तो मनुष्य और न ही मवेशी उसके जल से अपनी प्यास बुझा सकें। ऐसी स्थिति में उसने नाग को हटाने का निश्चय किया और व्रज के निवासियों को बिना किसी भय के इस क्षेत्र में आने जाने में सक्षम बनाया, क्योंकि उसने पृथ्वी पर अपने अवतरण का विशेष उद्देश्य सभी कानून तोड़ने वालों को अधीन करना माना था। यहाँ उसने सोचा, एक कदम का पेड़ है जो काफी निकट है, मैं इस पर चढ़ सकता हूँ और वहां से सर्प के तालाब में छलांग लगा सकता हूँ। इस प्रकार निश्चय करके उसने अपने कपड़े कसकर बांध लिए और साहसपूर्वक सर्पराज की झील में कूद पड़ा। उसके पानी में कूदने से पानी उत्तेजित हो गया और किनारे से काफी दूर तक बिखर गया और पेड़ों पर पड़ने वाली फुहारें गर्मी से तुरंत जल उठी। विषैली भाप जल के साथ मिल गई और पूरा क्षितिज धधक उठा। कृष्ण ने कुंड में गोता लगाकर विरोध में अपनी भुजाएं फड़काईं और सर्पराज ने ध्वनि सुनकर शीघ्र ही बाहर आ गया। उसकी आंखें तांबे के समान लाल थीं और उसके फन घातक विष से जल रहे थे। उसके साथ कई अन्य शक्तिशाली और विषैले सांप थे, जो हवा खाते थे, और सैकड़ों नाग अप्सराएं थीं, जो बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित थीं, जिनके कुंडल पहनने वालों के चलने पर कांपती हुई चमक के साथ चमकते थे। कृष्ण के चारों ओर लिपटे हुए उन सभी ने उन्हें अपने दांतों से काटा, जिनसे ज्वलंत विष निकल रहा था। कृष्ण के साथ ही उन्हें झील में सांपों से घिरे हुए और उनके चारों ओर लिपटे हुए देखकर उनके भाग्य पर विलाप करते हुए व्रज की ओर भाग गए। कृष्ण मूर्खतापूर्वक सर्प के कुंड में कूद पड़े हैं और वहां सर्पराज ने उन्हें डसकर मार डाला है। आकर देखो। ग्वाल बालों और उनकी पत्नियां तथा यशोदा ने यह समाचार सुना, जो वज्र के समान था, और वे अचेत होकर तुरंत कुंड की ओर दौड़े और चिल्लाने लगे, हाय हाय, वो कहाँ है। यशोदा के कारण गोपियां स्तब्ध रह गईं, जो अपने व्याकुलता के कारण प्रत्येक कदम पर लड़खड़ा रही थी और फिसल रही थी। परंतु नंद, ग्वाल बाल और अजय रामकृष्ण की सहायता के लिए उत्सुक होकर यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वे स्पष्टतः सर्पराज के वश में हैं, लिपटे हुए सांपों से घिरे हुए हैं और भागने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। नंद की दृष्टि जैसे ही अपने पुत्र पर पड़ी, वे अचेत हो गए, और जब यशोदा ने भी उसे देखा तो वह सारी चेतना खो बैठी। गोपियां देख से अभिभूत होकर रोने लगी और स्नेहपूर्वक ऐंठन भरी सिसकियों के साथ केशव को पुकारने लगी। आओ हम सब, उन्होंने कहा, यशोदा के साथ नागराज के भयानक तालाब में डुबकी लगाते हैं। हम व्रज में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि सूर्य के बिना दिन क्या है, चंद्रमा के बिना रात क्या है, अपने स्वामी के बिना बछड़ों का झुंड क्या है, कृष्ण के बिना व्रज क्या है। उनसे वंचित होकर हम फिर गोकुल नहीं जाएंगे। जंगल अपना आनंद खो देगा, यह बिना पानी के झील की तरह होगा। जब यह श्याम कमल के पत्ते के रंग वाले हरि मौजूद नहीं होते हैं, तो मात्र धाम में कोई आनंद नहीं होता है। यह कितना अजीब है। और तुम, हे ग्वालों, बेचारे, तुम कैसे चरागाहों के बीच रहोगे, जब तुम अब नहीं हो। देखो हरि के चमकते कमल जैसे नेत्र, उनके स्वर के संगीत से हमारे हृदय मोहित हो गए हैं। हम पुंडरीकाक्ष को छोड़कर नंद की गोद में नहीं जाएंगे, अभी भी, यद्यपि वह सर्पराज के कुंडल में बंधा हुआ है। देखो मित्रों, जब हम उसे देखते हैं तो उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठता है। जब रोहिणी के पराक्रमी पुत्र बलराम ने गोपियों के ये उद्गार सुने और ग्वालों को भयभीत नंद को अपने पुत्र के मुख पर एकटक देखते हुए तथा यशोदा को अचेत देखकर तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा,
तब उन्होंने कृष्ण से उनके ही स्वरूप में कहा, हे देवों के देव, यह क्या है? नश्वरता का गुण ही पर्याप्त है। क्या आप अपने को सनातन नहीं जानते? आप सृष्टि के केंद्र हैं, जैसे चक्र की तीलियों का केंद्र है। मैं भी आपके अंश से ही उत्पन्न हुआ हूँ, आपके अग्रज के रूप में। आपके मानव रूपी लीलाओं का आनंद लेने के लिए सभी देवता समान वेश धारण करके अवतरित हुए हैं, तथा देवियां भी आपकी लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए गोकुल में आई हैं। आप सनातन, सबसे अंत में नीचे प्रकट हुए हैं। हे कृष्ण, तुम इन देवताओं की उपेक्षा क्यों करते हो, जो ग्वाल बालों के रूप में तुम्हारे मित्र और संबंधी हैं? ये दुखी स्त्रियां, जो तुम्हारी संबंधी भी हैं। तुमने मनुष्य का चरित्र धारण किया है, तुमने बचपन की कलाबाजियां दिखाई हैं। अब इस भयंकर सांप को, जो विषैले दांतों से सुसज्जित है, अपने दिव्य तेज से वश में करो। इस प्रकार राम द्वारा अपने वास्तविक चरित्र की याद दिलाए जाने पर कृष्ण ने मृदुता से मुस्कुराया और शीघ्रता से सांपों की कुंडली से स्वयं को मुक्त कर लिया। अपने दोनों हाथों से उनके सरदार के बीच के फन को पकड़कर उसे नीचे झुकाया और अब तक मुड़े हुए सिर पर अपना पैर रखा और उस पर विजय के भाव से नृत्य किया। जहां भी सांप ने अपना सिर उठाने का प्रयास किया, उसे फिर से कुचल दिया गया और कृष्ण के पैर के अंगूठों के दबाव से फन पर कई चोटें लगी। नृत्य करते समय जब वे अपनी स्थिति बदलते, तो कृष्ण के पैरों से कुचले जाने पर सांप बेहोश हो जाता और बहुत अधिक रक्त उगलता। 3 अपने स्वामी के सिर और गर्दन को इस प्रकार घायल देखकर और उनके मुंह से रक्त बहता देखकर सांप राज की स्त्रियों ने मधुसूदन से क्षमा याचना की। तुम पहचाने गए हो, हे देवों के देव। वे बोले, आप सबके अधिपति हैं, आप परम प्रकाश हैं, अज्ञेय हैं, आप महाप्रतापी हैं, उस परम प्रकाश के अंश हैं। आप स्वयंभू देव हैं, देवता भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, फिर स्त्रियां आपके स्वरूप का बखान कैसे करेगी? ब्रह्मा का अंडा, जो पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु से बना है, उसका हम पुनर्तः वर्णन कैसे करेंगे? पवित्र ऋषियों ने व्यर्थ ही आपके शाश्वत तत्व को जानने का प्रयास किया है। हम उस रूप को नमस्कार करते हैं, जो परमाणुओं में सबसे सूक्ष्म है, विशालतम में सबसे बड़ा है, जिसका जन्म बिना किसी रचयिता के हुआ है, जिसका अंत कोई संहारक नहीं जानता, और जो अकेला ही काल का कारण है। आप में क्रोध नहीं है, क्योंकि जगत की रक्षा आप ही करते हैं, और इसीलिए यह काल का दंड है। फिर भी हमारी बात सुनिए। स्त्रियों को पुण्यात्माओं द्वारा दयापूर्वक देखा जाना चाहिए। मूर्ख भी पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार करते हैं, इसलिए ज्ञान के रचयिता को इस बेचारे प्राणी पर दया करनी चाहिए। तुम स्वयं एक अंडजड़ी, फनधारी सर्प के समान संसार के पालन करता हो। तुम्हारे द्वारा सताए जाने पर यह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। यह दुर्बल सर्प तुम्हारी तुलना में क्या है, जिसमें सारा ब्रह्मांड विश्राम करता है? मित्रता और शत्रुता बराबर और श्रेष्ठ लोगों के प्रति होती है, न कि उन लोगों के प्रति जो हमसे बहुत नीचे हैं। तब संसार के स्वामी, हम पर दया करो। यह अभागा सर्प मरने वाला है, हमें दान के रूप में हमारा पति दे दो। जब उन्होंने ऐसा कहा, तो नाग ने भी, जो लगभग निर्जीव हो गया था, क्षीण स्वर में उनकी दया की याचना दोहराई। मुझे क्षमा करें, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, हे देवों के देव, मैं आपको कैसे संबोधित करूं, जो अपनी शक्ति और सार के कारण अष्ट महाविद्याओं से संपन्न है, और जिनकी शक्ति में कोई समानता नहीं है। आप सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च ब्रह्मा के पूर्वज हैं, आप सर्वोच्च आत्मा हैं, और आपसे ही सर्वोच्च की उत्पत्ति होती है। आप सभी सीमित वस्तुओं से परे हैं, मैं आपकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उनकी महानता का बखान कैसे कर सकता हूँ, जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुत, अश्विन, वसु और आदित्य उत्पन्न हुए हैं, जिनका यह सारा जगत एक अनंत छोटा भाग है, एक भाग जो उनके सार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियत है, और जिसका स्वरूप आदिम या व्युत्पन्न ब्रह्मा और अमर नहीं समझ सकते हैं। मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ, जिनके लिए देवतागण धूप और नंदन के वनों से तोड़े गए पुष्प अर्पित करते हैं, जिनके साकार स्वरूप की देवताओं के राजा भी अचेतन होकर पूजा करते हैं, जिन्हें ऋषिगण भी अपने पास बुलाकर उनसे दूर रखते हैं। हे देवों के देव, मैं आपकी पूजा या भजन करने में असमर्थ हूँ। आपकी अपनी दया ही आपके मन को मुझ पर दया दिखाने के लिए प्रभावित कर सकती है। सांपों का स्वभाव जंगली होना है और मैं उन्हीं की प्रजाति में पैदा हुआ हूँ, इसलिए यह मेरा स्वभाव है, मेरा अपराध नहीं।
संसार की रचना और विनाश भी आप ही करते हैं और संसार की सभी वस्तुओं की प्रजाति, रूप और प्रकृति भी आपके ही कार्य हैं। आपने जिस प्रकार रूप और प्रकृति में मुझे बनाया है, मैं भी वैसा ही हूँ और मेरे कार्य भी ऐसे ही हैं। यदि मैं अलग तरह से कार्य करूँ, तो निश्चित रूप से मुझे आपके दंड का पात्र होना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा घोषित किया है। मुझे मेरी जान बख्श दो, मैं और कुछ नहीं मांगता। मुझे आज्ञा दो कि मैं क्या करूं। कालिया द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कृष्ण ने कहा, तुम यहाँ या यमुना नदी में कहीं भी मत रुको। अपने परिवार और अनुयायियों के साथ तुरंत समुद्र की ओर चले जाओ, जहाँ सर्प जाति के शत्रु गरुड़ तुम्हारे माथे पर मेरे पैरों के निशान देखकर तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा कहकर हरि ने सर्पराज को मुक्त कर दिया, जो अपने विजेता को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए अपनी सभी स्त्रियों, बच्चों और आश्रितों के साथ सबके देखते देखते जिस सरोवर में वह रहता था, उसे छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। जब सर्प चला गया, तो गोपों ने गोविंदा का स्वागत किया, जैसे कि कोई मरे हुए में से जी उठा हो, और उन्हें गले लगा लिया और उनके माथे को हर्ष के आंसुओं से भिगो दिया। अन्य लोग नदी के जल का चिंतन करते हुए, जो अब संकट से मुक्त हो गया था, आश्चर्यचकित हो गए और कर्मों से अप्रभावित कृष्ण की स्तुति गाने लगे। इस प्रकार अपने यशस्वी कार्यों से विख्यात होकर तथा गोपगणों द्वारा स्तुति पाकर कृष्ण व्रज लौट आए। अध्याय 8 राक्षस धेनुका का विनाश। फिर झुंडों की देखभाल करते हुए केशव और राम वन में घूमते रहे और एक बार ताड़ के पेड़ों के एक सुंदर उपवन में पहुंचे, जहां भयंकर राक्षस धेनुक रहता था और मृगों का मांस खाता था। पेड़ों को फलों से लदे हुए देखकर और उन्हें चुनने की इच्छा से ग्वालों ने भाइयों को पुकारा और कहा, देखो राम, देखो कृष्ण, महान धेनुक के इस उपवन में पेड़ पके हुए फलों से लदे हुए हैं, जिनकी सुगंध से हवा महक रही है। हमें कुछ खाने की इच्छा है, क्या तुम कुछ नीचे फेंक दोगे? जैसे ही लड़कों ने कहा, संकर्षण और कृष्ण ने पेड़ों को हिलाया और फलों को जमीन पर गिरा दिया। फल गिरने की आवाज सुनकर भयंकर और दुष्ट राक्षस धेनुक गधे के रूप में बड़े क्रोध में उस स्थान पर पहुंचा और अपनी पिछली एड़ियों से राम की छाती पर लात मारने लगा। लेकिन राम ने उसे दोनों पिछले पैरों से पकड़ लिया और उसे तब तक घुमाते रहे जब तक कि वह मर नहीं गया। उसके शव को एक ताड़ के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया, जिसकी शाखाओं से वह बहुत सारे फल गिरा, जैसे हवा से धरती पर वर्षा की बूंदें बरसती हैं। धेनुक के रिश्तेदार जानवर उसकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन कृष्ण और राम ने उनके साथ भी ऐसा ही किया, जब तक कि पेड़ मृत गधों से लद नहीं गए और जमीन पके फलों से बिखर नहीं गई। इसके बाद से मवेशी ताड़ के बाग में बेरोक टोक चरने लगे और नए चरागाह को काट डाला, जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। अध्याय 9 राक्षस प्रलंब का विनाश। वन में बालकों की क्रीड़ाएं। प्रलंब नामक असुर उनके बीच आता है। कृष्ण की आज्ञा से राम द्वारा उसका नाश किया जाता है। जब गधे रूपी राक्षस और उसके समस्त परिवार का नाश हो गया, तब वह ताड़ का वन गोपों और उनकी स्त्रियों का प्रिय निवास बन गया और वसुदेव के पुत्र प्रसन्न होकर भांडीर वृक्ष के पास गए। वे इधर उधर घूमते रहे, चिल्लाते रहे, गाते रहे और वृक्षों से फल फूल तोड़ते रहे। कभी गायों को चरने के लिए दूर ले जाते, कभी उनका नाम पुकारते, कभी गायों की रस्सियां कंधों पर उठाते, कभी वन के फूलों की मालाओं से अपने को सजाते हुए वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे सींग निकलने पर दो युवा बैल दिखाई देते हैं। एक ने पीले और दूसरे ने काले वस्त्र पहने हुए वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे दो बादल, एक श्वेत और एक काला, जिन पर इंद्र का धनुष चढ़ा हुआ हो। वे परस्पर लोकहितकारी क्रीड़ा करते हुए पृथ्वी के समस्त राजाओं के ऊपर दो सम्राटों के समान विचरण करते थे। मानवीय कर्तव्यों को ग्रहण करते हुए तथा मानवीय चरित्र को बनाए रखते हुए वे झाड़ियों के बीच घूमते रहते थे तथा अपनी नश्वर प्रजाति और स्थिति के अनुकूल खेलों में पेड़ों की शाखाओं पर झूलते हुए मुक्केबाजी और कुश्ती में तथा पत्थर फेंकते हुए अपना मनोरंजन करते थे। दोनों बालकों को इस प्रकार खेलते देखकर असुर प्रलंब उन्हें खाने की इच्छा से ग्वालबालों के बीच में आया और बिना किसी संदेह के उनकी लीलाओं में शामिल हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि इस तरह वेश बदलकर पहले कृष्ण को और फिर रोहिणी के पुत्र को मारने का अवसर ढूंढना कठिन नहीं होगा। बालक दो दो करके हिरणों की तरह उछलने का खेल खेलने लगे। गोविंदा को श्रीदामन के साथ जोड़ा गया और बलराम और प्रलंब अन्य लड़के एक दूसरे से जुड़ गए और छलांग लगाते हुए दूर चले गए। गोविंदा ने अपने साथी को हराया और बलराम ने अपने साथी को, और कृष्ण के पक्ष के लड़के भी विजयी हुए। एक दूसरे को उठाते हुए
वे भांडीर की मूर्ति तक पहुंचे और वहां से जो विजयी थे उन्हें पराजित लोगों द्वारा वापस शुरुआती भूमि पर पहुंचाया गया। प्रलंब का कर्तव्य था कि वह संकर्षण को ले जाए जो उसके कंधों पर सवार था, जैसे कि चंद्रमा एक काले बादल के ऊपर सवार होता है। और राक्षस उसके साथ भाग गया लेकिन रुका नहीं। हालांकि खुद को बलराम का वजन सहन करने में असमर्थ पाकर उसने अपना शरीर बड़ा कर लिया और बारिश के मौसम में एक काले बादल की तरह लग रहा था। बलराम ने उसे एक झुलसे हुए पहाड़ की तरह देखा। उसके सिर पर एक मुकुट था, उसकी गर्दन में मालाएं लटक रही थी, उसकी आंखें गाड़ी के पहिए जितनी बड़ी थी, एक भयानक रूप था और उसके पैरों से धरती हिल रही थी। जब वह ले जाया जा रहा था तो उसने अपने भाई को पुकारा, कृष्ण कृष्ण। मुझे एक राक्षस ने एक ग्वाले के रूप में प्रच्छन्न किया और एक पहाड़ जितना विशाल। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ। मधुसूदन, दुष्ट तेजी से भाग जाता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला, क्योंकि वे रोहिणी के पुत्र की शक्ति को अच्छी तरह से जानते थे, और उत्तर दिया, केवल नश्वर प्रकृति का यह सूक्ष्म बहाना क्यों? हे प्रभु, तुम सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतम सभी की आत्मा हो। अपने आप को स्मरण करो, जो समस्त जगत का मूल कारण है, जो सभी कारणों से पहले उत्पन्न हुआ है, तथा जो सब जगत के नाश होने पर अकेला रह जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम और मैं ही जगत के मूल हैं, जो इसका भार हल्का करने के लिए अवतरित हुए हैं? आकाश तुम्हारा सिर है, जल तुम्हारा शरीर है, पृथ्वी तुम्हारे पैर हैं, तुम्हारा मुख अनंत अग्नि है, चंद्रमा तुम्हारा मन है, वायु तुम्हारी श्वास है, तुम्हारी भुजाएं और हाथ चारों आकाश मंडल हैं। हे पराक्रमी प्रभु, तुम्हारे सहस्र सिर, सहस्र हाथ पैर और शरीर हैं। तुमसे सहस्र ब्रह्मा निकलते हैं, जो सर्वप्रथम है, तथा जिनकी स्तुति मुनि असंख्य रूपों में करते हैं। मैं ही तुम्हारे दिव्य व्यक्तित्व को जानता हूँ। तुम्हारे अवतार व्यक्तित्व की स्तुति सभी देवता करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अंत में यह जगत तुम में ही विलीन हो जाता है, कि तुम्हारे द्वारा धारण किया हुआ यह ब्रह्मांड तुम में ही विलीन हो जाता है? पृथ्वी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को धारण करती है, और उस अजन्मे काल के स्वभाव में युगों के विभाजन सहित जो क्षण से विकसित हो जाते हैं, तू संसार को क्यों निगलता है? जैसे समुद्र का जल जब जलमग्न ज्वाला द्वारा निगल लिया जाता है, पवन द्वारा वापस ले लिया जाता है और हिम के रूप में हिमाचल पर फेंका जाता है, जहां सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर वह पुनः अपना जलीय स्वभाव ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार प्रलय काल में तेरे द्वारा निगला जाने वाला संसार प्रत्येक कल्प के अंत में तेरे सृजनात्मक प्रयासों से अनिवार्यतः पुनः संसार बन जाता है। हे ब्रह्मांड की आत्मा, तू और मैं पृथ्वी के निर्माण के एक ही कारण हैं, यद्यपि इसकी रक्षा के लिए हम अलग अलग व्यक्तियों के रूप में विद्यमान हैं। हे असीम पराक्रमी, स्मरण करके तू कौन है, अपने आप ही राक्षस का नाश कर। अपने नश्वर स्वभाव को कुछ समय के लिए स्थगित करके जो उचित है वही कर। इस प्रकार उदार कृष्ण द्वारा स्मरण कराए जाने पर शक्तिशाली बलदेव ने हंसते हुए प्रलंब को अपने घुटनों से दबाया, उसके सिर और चेहरे पर एक साथ मुट्ठियों से प्रहार किया, जिससे उसके दोनों अंग नष्ट हो गए। दैत्य प्रलंब की मृत्यु के पश्चात बलराम ने अपने साथियों द्वारा स्तुति पाकर तथा कृष्ण के साथ गोकुल लौटकर गोकुल में प्रवेश किया। अध्याय 10 शरद ऋतु का वर्णन। केशव और राम जब ब्रज में इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे थे, तब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और उसके बाद शरद ऋतु आई, जब कमल पूरी तरह खिल जाता है। छोटी छोटी सफारी मछलियां अपने जलरूपी बिलों में गर्मी से पीड़ित थी, जैसे कोई व्यक्ति स्वार्थी इच्छाओं से ग्रस्त होकर अपने परिवार के प्रति समर्पित हो जाता है। मोर, जो अब काम से प्रेरित नहीं थे, जंगलों में चुपचाप बैठे थे, जैसे पवित्र महात्माओं ने संसार की मिथ्याता को जान लिया हो। चमकते हुए श्वेत बादल अपनी जलीय संपदा से क्षीण होकर वायुमंडल को त्याग कर चले गए, जैसे ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग अपने घर से चले गए हों। शरद ऋतु के सूर्य की किरणों से वाष्पित होकर सरोवर सूख गए, जैसे स्वार्थ के स्पर्श से मनुष्यों के हृदय सूख गए हों। ऋतु का स्वच्छ जल श्वेत कुमुदिनियों से सुशोभित हो गया था, जैसे सत्य के बोध से पवित्र लोगों का मन सुशोभित हो जाता है। तारों से भरे आकाश में चंद्रमा चमक रहा था, मानो कोई संत पुरुष पवित्र आत्माओं के साथ देह धारण कर जीवन की अंतिम अवस्था में पहुंच गया हो। नदियां और झीलें धीरे धीरे अपने किनारों से हट गईं, जैसे बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पत्नी और बच्चे के प्रति स्वार्थी आसक्ति से दूर हो गए। पहले झील के पानी से अलग किए गए हंस फिर से इकट्ठा होने लगे, जैसे झूठे तपस्वियों की
जिनकी भक्ति में बाधा पड़ती है और वे फिर से असंख्य कष्टों से घिर जाते हैं। समुद्र शांत और स्थिर था और उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे पूर्ण ऋषि जिसने अपना संयम पूरा कर लिया हो और आत्मा की अविचल शांति प्राप्त कर ली हो। हर जगह का पानी उतना ही स्वच्छ और शुद्ध था जितना बुद्धिमानों का मन, जो सभी चीजों में भगवान विष्णु को देखते हैं। शरद ऋतु का आकाश बादलों से पूरी तरह मुक्त था, तपस्वी के हृदय की तरह, जिसकी चिंता भक्ति की आग ने भस्म कर दी है। चंद्रमा ने सूर्य के उत्साह को शांत कर दिया, जैसे विवेक अहंकार से होने वाले दर्द को कम करता है। वातावरण के बादल, धरती की गंदगी, पानी का रंग उड़ना, ये सब शरद ऋतु ने हटा दिया, जैसे अमूर्तता इंद्रियों को अलग कर देती है अनुभूति की वस्तुओं से। प्राण वायु को अंदर खींचने, दबाने और छोड़ने का अभ्यास मानो झीलों के पानी द्वारा प्रतिदिन किया जाता था, क्योंकि वे भरे हुए थे और स्थिर थे और फिर से कम हो गए थे। इस ऋतु में जब आकाश तारों से चमक रहा था, कृष्ण व्रज में आए और उन्होंने देखा कि सभी ग्वाले इंद्र को अर्पित की जाने वाली बलि की तैयारी में व्यस्त हैं। और बड़ों के पास जाकर उन्होंने उनसे मानो जिज्ञासावश पूछा कि इंद्र का यह कौन सा उत्सव है जिसमें वे लोग इतना आनंद ले रहे हैं। नंद ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, शतकरु या इंद्र बादलों और जल के अधिपति हैं। उनके द्वारा भेजे गए बादल पृथ्वी पर नमी प्रदान करते हैं, जहां से अन्न उत्पन्न होता है, जिससे हम और सभी देहधारी प्राणी जीवित रहते हैं, जिससे और जल से हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इसलिए ये गायें भी बछड़े देती हैं, दूध देती हैं और प्रसन्न और अच्छी तरह से पोषित होती हैं। इसलिए जब बादल वर्षा से फैले हुए दिखाई देते हैं, तो पृथ्वी न तो अन्न से बंजर होती है, न हरियाली से, और न ही मनुष्य भूख से व्याकुल होता है। जल के दाता इंद्र सूर्य की किरणों से पृथ्वी का दूध पीकर उसे पुनः पृथ्वी पर बहा देते हैं, ताकि समस्त जगत का भरण पोषण हो सके। इसी कारण सभी राजा महाराजा वर्षा ऋतु के अंत में इंद्र को प्रसन्नतापूर्वक बलि चढ़ाते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं तथा अन्य लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब कृष्ण ने नंद से इंद्र की पूजा के संबंध में यह भाषण सुना तो उन्होंने देवराज इंद्र को मृत्युदंड देने का निश्चय किया। हम लोग जंगल में रहते हैं और गाय हमारी देवी हैं। ज्ञान की 4 शाखाएं हैं, तार्किक, शास्त्रीय, व्यवहारिक और राजनीतिक। व्यवहारिक विज्ञान क्या है, यह मैं आपको बताता हूँ। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 व्यवसायों का ज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। कृषि किसानों का जीवन निर्वाह है। क्रय विक्रय व्यापारियों का। गाय हमारा आधार है। इस प्रकार जीवन निर्वाह के साधनों का ज्ञान 3 गुना है। जो वस्तु कोई भी उगाता है, वही उसके लिए उसका मुख्य देवता होना चाहिए। उसका आदर और पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि वह उसका उपकारक है। जो दूसरे के देवता की पूजा करता है और उसे उसका हक नहीं देता, वह इस लोक में या परलोक में समृद्ध स्थान नहीं प्राप्त करता। जहाँ भूमि पर खेती नहीं होती, वहाँ सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं, जिसके आगे जंगल शुरू हो जाते हैं। जंगल पहाड़ियों से घिरे हैं और हमारी सीमाएं वहां तक फैली हुई हैं। हम दरवाजों में बंद नहीं हैं, न ही दीवारों में कैद हैं। हमारे पास न तो खेत हैं, न घर। हम अपनी गाड़ियों में यात्रा करते हुए जहां चाहे खुशी से घूमते हैं। 4 कहा जाता है कि इन पहाड़ों की आत्माएं जिस भी रूप में चाहें जंगलों में घूमती हैं, या अपने वास्तविक रूप में अपनी खुद की खड़ी चट्टानों पर खेलती हैं। यदि वे जंगल में रहने वालों से नाराज हों, तो वे शेर और शिकारी जानवरों में बदल जाती हैं और अपराधियों को मार देती हैं। तब हम पहाड़ों की पूजा करने के लिए बाध्य हैं, मवेशियों के लिए बलि चढ़ाते हैं। हमें इंद्र से क्या लेना देना। मवेशी और पहाड़ हमारे देवता हैं। ब्राह्मण प्रार्थना के साथ पूजा करते हैं, धरती के किसान अपने स्थलों की पूजा करते हैं। लेकिन हम जो जंगलों और पहाड़ों में अपने झुंडों को पालते हैं, उन्हें और अपनी गायों की पूजा करनी चाहिए। तो प्रार्थना और प्रसाद को संबोधित किया जाना चाहिए। गोवर्धन पर्वत पर जाओ और उचित तरीके से शिकार मार डालो। पूरे क्षेत्र के लोगों को बिना देरी किए अपना दूध इकट्ठा करना चाहिए और उससे ब्राह्मणों और उन सभी को दूध पिलाना चाहिए जो इसे पीना चाहते हैं। जब भोग लगाया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, तो गोपों को शरद ऋतु के फूलों की मालाओं से सजी गायों की परिक्रमा करनी चाहिए। यदि ग्वाले इन सुझावों पर ध्यान देंगे, तो वे पर्वत, मवेशियों और साथ ही मेरा भी पक्ष जीत लेंगे। जब नंद और अन्य गोपों ने कृष्ण के ये वचन सुने, तो उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे और उन्होंने कहा कि उन्होंने ठीक कहा। तुमने ठीक ही निर्णय लिया है।
बालक, उन्होंने कहा, हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा है, और पर्वत की पूजा करेंगे। तदनुसार व्रज के निवासियों ने पर्वत की पूजा की, उसे दही, दूध और मांस चढ़ाया, और उन्होंने सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों और कई अन्य अतिथियों को, जो समारोह में आए थे, भोजन कराया, जैसा कि कृष्ण ने आदेश दिया था। और जब उन्होंने अपना प्रसाद चढ़ाया, तो उन्होंने गायों और बैलों की परिक्रमा की, जो गरजते हुए बादलों की तरह जोर से चिल्ला रहे थे। गोवर्धन की चोटी पर कृष्ण ने स्वयं को प्रस्तुत किया और कहा, मैं पर्वत हूँ, और गोपों द्वारा प्रस्तुत बहुत सारे भोजन को खाया। अपने स्वयं के कृष्ण रूप में रहते हुए वे ग्वालों के साथ पर्वत पर चढ़ गए और अपने दूसरे स्वरूप की पूजा की। उन्हें अनेक आशीर्वाद देने का वचन देकर कृष्ण का पर्वत पुरुष अदृश्य हो गया, और समारोह पूरा होने पर ग्वाले अपने स्थान पर लौट गए। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी। दोस्तों।